वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने जाना था क्लास 10th के साइंस का सिलेबस। तो अब हम सबसे पहले क्लास 10th के सिलेबस से फिजिक्स के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स के पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं। तो देखो चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि लाइट है क्या। इस चैप्टर को समझने से पहले देखते हैं हम लाइट क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट क्या होती है? लाइट प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। सपोज दैट आप अंधेरे कमरे में जाओ और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी, तब वहां आपको किसकी हेल्प लेनी होगी? प्रकाश की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में आप किसकी हेल्प लेते हो? लाइट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट के बेस पर ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप की होती हैं। लाइट के बेस पर ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो हमारी 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट ल्यूमिनस, सेकंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, जिनकी हेल्प से आप किसी भी चीज को देखते हो, जैसे सन, टॉर्च, बल्ब, कैंडल, ईटीसी, बहुत सारी चीजें। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से देखी जाती है, जैसे मून। मून आप समझते हो कि इसका खुद का प्रकाश है, लेकिन नहीं। बुक, टेबल, चेयर, ईटीसी, बहुत सारी चीजें आप इसमें देखोगे। इसको हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं और इसे हम बोलते हैं अदीप्त। तो दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका खुद का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से देखी जाती हैं। अब अगला टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण हम पढ़ेंगे। तो देखो इसका पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। सीधी रेखा में क्या करता है? गति करता है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा प्रकाश कभी जिगजैग फॉर्म में चल रहा होगा, नहीं, वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट, वायु या निर्वात में इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 3 लाख के समथिंग जाएगी। यानी कि प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तीसरा पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी में जाता है कि लाइट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन की किसी भी चिकने तल से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस आ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये कौन से मीडियम से होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है। और अगला है हमारा पॉइंट नंबर 4 पॉइंट अगर हम देखें तो वो है कि प्रकाश में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। जैसे प्रकाश अगर अपने मीडियम को चेंज करे, जैसे वायु से जल में जाए तो अपनी स्पीड को बदलेगा, और अपनी स्पीड को चेंज करने के साथ साथ वो अपने रास्ते को भी बदल देगा। तो यही क्या कहलाता है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम देखते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण। तो नॉर्मली वे में अगर कहीं से प्रकाश आता है तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश की किरण आ रही है। नॉर्मली वे में हम सब बोल देते हैं, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करोगे आप कि प्रकाश की किरण होती क्या है? तो देखो किसी एक पॉइंट से प्रकाश किसी दूसरे पॉइंट तक जिस रास्ते पर गति करता है वही रास्ता क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण, द रे ऑफ लाइट। अब हम मूव करते हैं बीम ऑफ लाइट पर, प्रकाश किरण पुंज। तो देखो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? जब कई सारी प्रकाश की किरणें इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाकर एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो हम उसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। कन्वर्जेंट को हम बोलते हैं अभिसारी, इसको बोलते हैं अपसारी, और इसको क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट जो होती है वो ये होती है जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, किसी भी दिशा से आए लेकिन कहां मिले? एक ही पॉइंट पर आकर, तब हम उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट में क्या होता है? जब हमें ऐसा आभास होता है कि प्रकाश की सभी किरणें एक ही पॉइंट से आ रही हैं, मतलब प्रकाश फैलता है। यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें एक ही पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब हम उसे कहते हैं डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट में एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं और यहाँ पर एक पॉइंट से फैलती हैं। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में एक दूसरे के समांतर चलती हैं और आपस में मिलती नहीं है। जो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे के कैसे चलती हैं?
समांतर और आपस में कभी नहीं मिलती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने इन टॉपिक्स को क्लियर किया। थैंक यू।